एवरीवन। आज हम करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र इस क्लास में हम करेंगे। और कंकाल क्या होता है? हड्डियों का ढांचा होता है, जैसा हम इमेज में देख पा रहे हो। ऊपर से लेकर नीचे ये क्या है, जैसे बायो की अगर आप लैब में जाते हो तो वहां पे आपको ये सबसे पहले आगे लटका हुआ दिखाई देता है, ये स्केलेटल। सर से लेकर पांव तक की जितनी भी हड्डियां हैं, यानी जितनी भी बोन्स हैं, वो हम करेंगे इस क्लास में। और ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? 206। 206 हड्डियों के बारे में एक एक का नाम हम देखने वाले हैं इस क्लास में। तो ये पार्ट 1 है जस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्केलेटल सिस्टम और कंकाल तंत्र दो भागों में इसको बांटा गया है, एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल। जो एक्सोस्केलेटल है, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य कंकाल, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं दोनों में देखेंगे एक एक करके। जैसे हमारे बाल हैं, हमारे बाल जैसे कि हेयर, नाखून, हमारे नेल्स और खुर, हूफ, यानी जो पशुओं के होते हैं खुर होते हैं, ये जो पैरों में काफी बड़े बड़े हो जाते हैं और एक टाइम के बाद उनको कटवाना भी पड़ता है ताकि वो किसी चीज में से उलझ ना जाए। तो हूफ किस में पाए जाएंगे? पशुओं में। और विंग्स तो आपको पता है किसके? पक्षियों के पंख वगैरह। तो ये क्या किस में आते हैं ये सारे पार्ट्स? तो ये आते हैं बाह्य कंकाल में आते हैं, ये चारों पार्ट्स, ये चारों। और बात करें, ये जो बाह्य कंकाल वाले हैं इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं ये वाले। और जो अंत कंकाल वाले जो पार्ट्स हैं, एंडोस्केलेटल, एंडो का मतलब ही होता है अंदर, अंत यानी अंदर। जैसे कि अब हमारे शरीर में, शरीर के अंदर क्या है? उपास्थियां हैं, हड्डियां हैं, तो उनको हम ऐसे छू नहीं सकते और डेली डेली से देख भी नहीं सकते। हालांकि वो बात अलग है, हम एक्सरे करा के जो उसकी एक इमेज होती है वो हम थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं। तो एक्सोस्केलेटन के बाद अब देखो, इसमें बोन और यानी अस्थि और उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, ये दोनों आते हैं अंतः कंकाल में आते हैं। तो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में ये बोन और कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। अब हड्डियां कौन कौन सी हैं शरीर में? 206 हड्डियां हैं। कौन कौन सा तंत्र बनाती हैं और सभी का क्या है? एक स्पेसिफिक काम है। तो वही हम इस स्केलेटल सिस्टम में देखते हैं कि कौन सी हड्डी की पोजीशन कहाँ है, उसकी शेप कैसी है, यानी आकार कैसा है और फंक्शन क्या है। तो यही सब आज हम पढ़ने वाले हैं और ये जस्ट पार्ट 1 रहेगा। तो ये तो स्केलेटल देख ही लिया। अब देखते हैं जो हमारी हड्डी होती है, जिसको हम बोन कहते हैं, हमारे बोन्स, हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां हैं तो बोन्स कहेंगे। यानी हड्डियों का अध्ययन हम किस में करते हैं? ओस्टियोलॉजी में करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स। यह पूरी तरह से हड्डियों के बारे में है, प्योरली अबाउट बोन्स। क्या? ओस्टियोलॉजी। यानी कि जो हड्डियों का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, स्टार मार्क करो। ओस्टियोलॉजी क्या है? हड्डियों का वैज्ञानिक अध्ययन। हड्डियों का ढांचा यानी स्केलेटन, उनका आकार, उनकी शेप कैसी है हड्डी की, हर हड्डी क्या है अपने आप में अलग है, सभी का अलग अलग काम है, टाइप भी अलग है, प्रकार और बीमारियां शामिल हैं। बीमारियां कैसे? जैसे कि हड्डियों में क्या हो जाते हैं? पोर्स वगैरह हो जाते हैं, तो ओस्टियोपोरोसिस रोग हो गया। तो हड्डियों में भी रोग होते हैं, बीमारियां इसमें शामिल हैं। इंसान के शरीर में 206 हड्डियां हैं, सभी को पता है 206 हड्डियां होती है। और बच्चे में कितनी होती है? 300 हड्डियां होती है शिशु में। तो ये जो 206 हड्डियां हैं, ये क्यों और कैसे काम करती है, यह ओस्टियोलॉजी सिखाता है। ओस्टियोलॉजी क्या है? हड्डियों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब जो हमारी लिविंग सेल्स है, जीवित कोशिकाएं हैं, हड्डियां, सेल्स, सारी चीजें, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये लाइफ की, तो सेल, सारी चीजें किससे मिलके बनी है? सेल से बनी है। और सभी सेल मिलके यानी ग्रुप ऑफ सेल। देखो, सबसे पहले जो सबसे छोटी हमारी इकाई है जीवन की, मूलभूत इकाई या छोटी इकाई क्या है? कोशिका है, यानी सेल है। अब बहुत सारी सेल मिलके ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू, बनता है टिश्यू क्या है? उत्तक, जिसको हिंदी में उत्तक कहेंगे। और उत्तकों से मिलके बनता है ऑर्गन यानी अंग, हमारे अलग अलग अंग बनेंगे और उसी से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरा तंत्र बनता है। अब क्या है, जो हड्डियां हैं वो भी लिविंग सेल्स हैं। हड्डियां क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हड्डियों में क्या होती है? अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती है। कितनी तरह की सेल्स पाई जाती है? तो 3 मुख्य कोशिकाएं इसमें लगातार काम करती है। कौन कौन सी? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट। तीनों देखते हैं क्या क्या करती है। ब्लास्ट का मतलब है ब्लास्ट हो गई, खत्म हो गई। कौन सी? पुराने वाली खत्म हो गई, तो यहाँ पे नई हड्डी का निर्माण करती है ये वाली।
और ओस्टियोसाइट जो हड्डी को जीवित और स्वस्थ रखेगी, यानी हड्डी को क्या करती है ये लिविंग और उसकी हेल्थ वगैरह यानी स्वस्थ रखती है ओस्टियोसाइट। और ओस्टियोक्लास्ट क्या करेगी, जो पुरानी हड्डियों को साफ करती है। तो ये थी हमारी 3 लिविंग सेल्स हड्डियों की, ओस्टियोप्लास्ट, ब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट। तीनों आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो हड्डियां क्या है, मजबूत होती हैं, सबसे मजबूत ऊतक है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू है। क्योंकि हड्डियों में क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो उन्होंने मिलकर क्या बना लिया, टिश्यू बना लिया। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, हड्डियां मानव शरीर के सबसे मजबूत, हड्डियां मजबूत हैं और क्या है, सबसे कठोर ऊतक होती है। क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू। ये भी आपने याद रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू क्या है, बोन्स। आगे देख लेते हैं कि हड्डी का रासायनिक मिश्रण क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, यानी हड्डी किस चीज से मिलकर बनती है। हड्डियां मुख्य रूप से इन चीजों से मिलकर बनती है, क्या क्या है। एक तो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है CaCO3, जिसमें Ca डिनोट कर रहा है कैल्शियम को और CO3 है कार्बोनेट। यानी हड्डी किससे मिलकर बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ऐसा नहीं है कि अकेला कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ ही एक और चीज भी है, क्या है, कैल्शियम फोस्फेट। इसका फॉर्मूला है Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फोस्फेट। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फोस्फेट। ऑप्शन में अगर दोनों है तो आप कैल्शियम फोस्फेट ही टिक करेंगे कि हड्डी किससे बनी है, कैल्शियम फोस्फेट से, दोनों में से। और ये थी जो CaCO3 के अलावा और Ca3PO4 ट्वाइस, दोनों याद रखो, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है तो Ca3PO4 ट्वाइस को ही आपने टिक करना है कि हड्डी किससे बनी है, कैल्शियम फोस्फेट से। फॉर्मूला भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये थी। और प्रोटीन की अब देखते हैं बात, ये तो कंपाउंड था। और प्रोटीन भी 2 तरह के हैं, कौन कौन से, ओसिन एंड कोलाजिन। दोनों नाम याद रखो, ओसिन और कोलाजिन प्रोटीन। तो ये थी हड्डी में पाए जाने वाले प्रोटीन दोनों, ओसिन और कोलाजिन प्रोटीन। आगे देखते हैं, ये जो दोनों प्रोटीन है, शरीर का सबसे प्रचुर प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा वो प्रोटीन कौन सा है, वो बताना है आपने। जो हमने ऊपर देखे थे दोनों प्रोटीन, उनमें से एक तो ओसिन था और दूसरा कोलाजिन। तो जो कोलाजिन है वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, फाउंड इन आवर बॉडी। यानी कोलाजिन प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह न सिर्फ हमारी हड्डियों में लेकिन बल्कि हमारी त्वचा में और जो हमारी मांसपेशियां हैं यानी हमारी स्किन में और जो हमारी मसल्स हैं वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। कौन सा, कोलाजिन प्रोटीन। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ही बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं हड्डी का निर्माण हो गया, किस किस से बनी है। अब हड्डी हमें उसकी जरूरत क्यों है, यानी हड्डियां काम क्या करती हैं शरीर में, हड्डियों के क्या क्या मुख्य कार्य हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं इस वाली स्लाइड में। तो हड्डी की बात करें तो बोन क्या काम करती है। पहली बात तो ये कि जो हमारी पूरी बॉडी है, हमारे शरीर को एक आकार देती है, शेप प्रदान करती है। यह पूरे शरीर को एक मजबूत ढांचा यानी एक स्ट्रक्चर और शेप देती है। क्या देती है, मजबूत ढांचा यानी स्ट्रक्चर और शेप यानी आकार देती है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, पूरा मानव शरीर है, उसमें क्या है, अलग अलग अंग है और अलग अलग अंग है और हड्डियां क्या कर रही हैं, बाहरी आवरण बना रही है। तो यानी एक शेप पूरा बना के रखी है, किसने, हड्डियों ने बना के रखी है पूरी तरह से। बाउंड्री टाइप लगा लो, जैसे ये ऑर्गन्स और पूरी बाउंड्री टाइप ये हड्डियां हैं। तो अब अगर हड्डियां ना हो तो ऑर्गन्स क्या हो सकता है, इधर उधर भी हो सकते हैं। तो एक क्या रहेगी, एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा वेल मेंटेन। तो हड्डियों ने क्या कर रखा है, एक फ्रेम बना रखा है, पूरा फ्रेम वर्क भी बनाती है और शेप देती है। तो ये था शरीर को आकार देना। आगे देखो, दूसरा करती है अंगों की सुरक्षा करती है, जैसे खोपड़ी दिमाग को, और जो हमारी रिब्स हैं यानी कि जो पसलियां हैं वो दिल को और फेफड़े को सुरक्षित रखती है। ठीक है, जैसे कि हमारा दिमाग है और काफी सेंसिटिव ऑर्गन है, अगर तो खोपड़ी है, स्कल है, उसने क्या कर रखा है, हमारे जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। सेम इसी तरह जो हमारा हार्ट है, लंग्स है, काफी सेंसिटिव है, अगर किसी ने मुक्का मारा तो बिल्कुल ये डैमेज हो सकते हैं। तो इस वजह से पसलियां हैं, हमारी रिब्स है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो यही है, अंगों की सुरक्षा प्रदान करेगी और शरीर को आकार देने का काम करेंगी हड्डियां, तो मजबूत ढांचा देती है। आगे देखते हैं, चलने फिरने में मदद करती है, मूवमेंट में।
हड्डियाँ कैसे जो हमारी मसल्स होती हैं उनके साथ मिलकर हमें चलने में और दौड़ने में और या फिर झुकना है, कोई एक्टिविटी करनी है, काम में, शारीरिक काम में मदद करती है कौन? हड्डियाँ। आगे है ब्लड फॉर्मेशन में यानी खून का निर्माण करने में भी हड्डियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मांसपेशियाँ यानी कि जो हमारे क्या है बैलेंस भी बनाती हैं हड्डियाँ, ठीक है। और आगे देखते हैं खून का निर्माण। खून का निर्माण जो हड्डी के अंदर मौजूद बोन मैरो में होता है। जैसे हड्डी कैसी होती है, एक बार हड्डी बना लेते हैं हम। ये हो गई हमारी हड्डी, ऐसी सी ही शेप है, ठीक है, हमने ऐसी ही देखी है अक्सर। अब ये क्या है, हड्डी के नीचे वाली जो अंदर वाली लेयर है, यहाँ पे क्या होता है, जो बीच का खाली स्पेस है, जो वैक्यूम स्पेस है, वहाँ पे क्या होता है, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। और वहाँ पे क्या बनेगी, जो ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं, ये वहाँ बनती हैं बोन मैरो में। लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वहाँ बोन मैरो में बनती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनमें आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होता तो वो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन भी करवा लेते हैं, है ना। तो खून का निर्माण करने में भी क्या है, हड्डी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ब्लड बनता है वो क्या है, वो बोन मैरो है और वो हड्डी के अंदर ही है, जहाँ पे क्या होगा, आरबीसी की फॉर्मेशन होगी। तो इस वजह से ये है। और आगे है, ये तो आपने याद रखना ही है। और जो नेक्स्ट इसका काम है हड्डियों का, वो है जो खून का निर्माण के बाद मिनरल्स का स्टोर हाउस। यानी ये क्या करती हैं हड्डियां, जो खनिज होते हैं हमारे, मिनरल्स होते हैं, उनको एकत्रित करने का काम यानी उनको स्टोर करने का काम भी करती है। मिनरल्स का स्टोर हाउस, जैसे कि हड्डी है हमारी, हड्डी में देखो, अब हम कहते भी है कि अगर ज़्यादा कैल्शियम लो तो, वरना हड्डियां क्या हो जाएगी, वीक हो जाएंगी। ज़्यादा कैल्शियम लेना चाहिए हड्डियों की मजबूती के लिए। अब ये देखो, ये क्या है, हमारी हड्डी, और जो इसके अंदर वाली लेयर है, यहाँ पे कुछ टिश्यू होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। जैसे ही कोई जैसे व्यक्ति है, वो क्या करेगा, ज़्यादा वसा लेगा अपने भोजन के थ्रू, तो वो जो फैट है वो यहाँ जमता जाता है ना। तो वो यहाँ फैट जमा हो जाएगा और फिर इंसान कैसा दिखने लगता है, मोटा दिखने लगता है। यानी उसमें एक स्टेज आ जाती है, ओबेसिटी, उस स्टेज को कहते हैं मोटापा, जिस हो जाता है जिस व्यक्ति को, तो वो टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। और मिनरल्स हम देख रहे थे, कौन कौन से मिनरल्स हैं यहाँ पे शरीर के लिए, यहाँ पे कैल्शियम और फोस्फोरस। याद रखोगे, कैल्शियम और फोस्फोरस को स्टोर करके रखती है हड्डियाँ। एक तो Ca और फोस्फोरस का सिंबल है P। तो Ca और P, कैल्शियम और फोस्फोरस। अब सुना होगा कि जिसकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं तो डॉक्टर वगैरह सलाह देते हैं कि आप कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लो, है ना। दूध में क्या होता है, जैसे कैल्शियम होता है तो दूध पीना चाहिए हड्डियों की मजबूती के लिए, या फिर कैल्शियम वाले टॉनिक्स वगैरह भी दिए जाते हैं। मूवमेंट, खून का निर्माण और मिनरल्स का स्टोर हाउस, तो ये सारे काम थे हड्डियों के। और ढांचा प्रदान करती है यानी फ्रेमवर्क। और दूसरा हमने क्या देखा था, ढांचे के अलावा हमने देखा था जो सुरक्षा करती है, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनकी सुरक्षा करने का काम भी करती हैं हड्डियां। तो ये थे सारे काम। अब देखते हैं जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, यानी जो हमारा कंकाल तंत्र है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो आप स्लाइड पर देख पा रहे हो, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, वो उसमें कुल हड्डियां होती है 80। और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर वाला उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं, इसमें 126 हड्डियां होती है। अब देखो, 80 हड्डियां तो एक्सियल वाली हो गई और अपेंडिकुलर वाली 126, यानी कि जो 126 अपेंडिकुलर है और 80 हड्डी एक्सियल सिस्टम की, दोनों मिलकर हो गई हैं 206 हड्डियां। तो यही 206 हड्डियां हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में। तो सबसे पहले आज देखेंगे हम हमारे जो एक्सियल सिस्टम में आती है, और 300 हड्डी जो बच्चों में होती है वो अलग होती हैं। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में आज हम 80 हड्डी जो है इस क्लास में हम कर लेंगे कंप्लीट, ये 80 की 80 बोन्स, एक एक का सिंगल का नाम भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले देखते हैं बोन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हड्डियों का विभाजन, कि हड्डियां कैसे बटी हुई हैं। पहले खोपड़ी में 22 हड्डी होती हैं, 22 बोन्स होती हैं, किसमें, खोपड़ी में। और क्रैनियम की 8 हो गई, कपाल की। और चेहरे की कितनी हो गई, 14। यही 14 और 8 मिलके क्या बना रही हैं, 22 बना रही हैं। यानी 14 ये और प्लस में 8 क्रैनियम की, यही मिलके बना रही हैं 22 हड्डियां, किसकी, खोपड़ी की। अब आप कहोगे कि कई जगह आपने खोपड़ी की कितनी देखी है, 29 भी देखी, लिखी देखी है ना। तो ऐसा भी आपको हो सकता है कई जगह खोपड़ी की 29 लिखी मिल जाए। क्यों?
क्योंकि उस ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें वो कान वाली भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसी वजह से। तो वो आपको ऑप्शन वाइज जाना है, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है वो तो है ही राइट, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आपने कई बार आंसर करना है। तो 14 हो गई हमारी फेस वाली, क्रैनियम की हो गई 8, और कान में होती है 3 हड्डी, और लेकिन दोनों कान है हमारे, 2 कान में कितनी हो जाएगी फिर, 6 हड्डियां हो जाएंगी, 3 एक कान की और 3 दूसरे कान की, तो 6 हड्डियां वो हो जाएंगी। यानी 14 और 8 22 और 6 28, और एक हड्डी होती है हमारे गले में। तो एग्जामिनर अब क्या करता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि वो कान वाले को और गले वाले को मिला के कुल 29 बना देता है, और इन्हीं को इंक्लूड कर लिया जाता है स्कल वाली में। तो स्कल में 29 भी ठीक है और स्कल में 22 बोन्स भी ठीक है, अगर इंक्लूड किया जाता है सिर्फ क्रैनियम और फेस को। तो 22 बोन्स आपने अभी याद रखना है। कान में 6 बोन होती हैं, जिसमें से पेयर्स में रहती हैं, क्योंकि हमारे पास 2 कान हैं और एक कान में 3 है, तो 6 हो गई कुल, है ना, पेयर्स में रहेंगी। और आगे देखते हैं, हायोइड यानी कंठिका अस्थि, ये गले में होती है, एक हड्डी एक बोन। और आगे है वर्टिब्रल कूलम, रीढ़ की हड्डी, सुना भी होगा आपने, ये 26 हड्डियां होती हैं, ये भी पेयर्स में है, अभी देखेंगे हम आगे। स्टर्नम एक बोन, और रिब्स 24 बोन्स, ये 12 पेयर्स। और वो जो वर्टिब्रल कूलम है वो पेयर्स में नहीं, वो 26 है, वो हमें आगे हम ही देख लेंगे भी। तो चलिए, अब 14 हमने देखी फेस वाली, 8 क्रैनियम की, ऊपर हमने अभी देखा था, और 6 हो गई ये कान की, और गले की हो गई एक, 26 हो गई हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो पेयर में नहीं है, और जो स्टर्नम वाली है वो एक, और ये 24, ये 25 हो गई ये। तो कुल मिला के कितनी हड्डी हो गई हमारे एक्सियल सिस्टम में, हो गई हमारी ये 0, और ये हो गया 8। तो टोटल हो गई 80 हड्डियां हम पढ़ने वाले हैं किसमें, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्कल यानी कि खोपड़ी, इसमें कितनी है 22। 22 कैसे, अभी हमने ऊपर देखा भी था। बार बार बोलने से मेरे क्या होगा कि आपको आसानी से याद रहे ये चीजें। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड फॉर्म्स फेशियल स्ट्रक्चर, यानी ये जो स्कल वाली है ये क्या करती है, हमारा जो ब्रेन है खोपड़ी, मस्तिष्क की रक्षा करती है। हमारा जो ब्रेन है उसकी रक्षा करती है और चेहरे का ढांचा बनाती है, कौन, खोपड़ी, जिसमें है 22 हड्डियां। 14 प्लस में 8, अब आपको याद आना चाहिए खुद से, 22 अगर मैंने बोला है तो 14 प्लस 8 की ही बात हो रही है। अब 8 कौन कौन सी है वो देखते हैं पहले। जो हमारे 8 है क्रेनियम वाली वो देखेंगे, जिनको हम कहते हैं क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स में 8 हड्डियां हैं, एक एक का नाम अब देखते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो पहली वाली हड्डी है, ये जो सबसे आगे आपको दिख रही है पर्पल कलर का, बिल्कुल सामने फ्रंट में ऐसे, और ये यहाँ पे जो फ्रंट में है बिल्कुल, इसको कहेंगे फ्रंटल बोन, और ये अनपेयर्ड होती है, ध्यान रखना ये एक ही है। ये भी आपने याद रखना है कौन सी अनपेयर्ड है और कौन सी पेयर्ड है। आगे देखो, ये हो गई फ्रंटल अनपेयर्ड। और जो इसी के जो ये साइड व्यू दे रखा है इमेज का, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है ये वाली, ये पिंक कलर है जिसका, ये है पैराइटल बोन, और ये क्या है, पेयर में है। यानी ये जो इस तरफ दिखाई दे रही है इस वाली इमेज में फ्रंट व्यू में, ये दोनों तरफ है ना, तो ये पेयर में है पैराइटल वाली। तो फ्रंटल और पैराइटल, पैराइटल है तो पेयर में। और ये जो ब्लैक यहाँ पे है और ये ब्लैक वाली जो दिख रही है ये इथमोइड है ना। और स्फीनोइड कौन सी है, जो स्काई ब्लू आपको दिखाई दे रही है वो स्फीनोइड है। इथमोइड ये ब्लैक ब्लैक सी है। इथमोइड में क्या है, आप कहोगे दो है, लेकिन वो नीचे से अंदर से ही गई हुई है उधर, तो वो है तो एक ही, इसीलिए क्या है वो अनपेयर्ड है। दिखने में आपको लगेगा दो है, और ये येलो येलो, जो ये येलो के अंदर ये ब्लैक से दिखाई दे रहा है, ये इथमोइड है। ठीक है, इथमोइड हो गया, स्फीनोइड हो गया। और टेम्पोरल कौन सी है, कान वाली, कान पट्टी वाली, ये जो ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखाई दे रहा है ये है टेम्पोरल। तो ये थी हमारी 8 हड्डियां, फ्रंटल, पैराइटल, स्फीनोइड, इथमोइड, टेम्पोरल। और ओसिपिटल है ये पीछे, जो ब्राउनिश कलर में दे रखी है, ये रह गई थी ओसिपिटल, ये ब्राउन ब्राउन से पीछे। ठीक है, देखो कौन कौन सी पढ़ी हमने, फ्रंटल, पैराइटल, स्फीनोइड, इथमोइड, टेम्पोरल, और लास्ट थी ओसिपिटल बोन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेयर में कौन सी हड्डियां हैं इन आठों में से जो पेयर में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो पीटी से आप याद रखो, पीटी, पैराइटल और टेम्पोरल। तो ये थी हमारी क्रैनियम की कितनी हड्डियां, 8 हड्डियां, एक एक के हमने देख लिया नाम। आगे देखते हैं जो हमारी 14 फेशियल बोन है, हमारे फेस में कितनी है, 14 हड्डियां।
अब उनका देखते हैं एक एक करके। जैसे कि जो हमारा हम कहते हैं जैसे दांत है, जबड़ा वगैरह, थोड़ी सी कहते हैं जिसको, ये पर्पल वाला आप देख पा रहे हो, ये वाली लाइन, ये है मैंडिबल। और ये एक है, इसका क्या नाम है, इसका दूसरा नाम मैसिटर भी है, मैंडिबल और मैसिटर। और जो ये है येलो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है मैग्जीला, मैग्जीला, मैंडिबल। और ऊपर देखो जो ये स्किन स्किन सा कलर दिखाई दे रहा है, नाक जहाँ पे है हमारी, नेजल, ये हो जाएगी स्किन कलर वाली क्या है, नेजल। और ये क्या है, ये दो है, इमेज में आप थोड़ा सा देख भी पा रहे हो, बीच में जो ये लाइनिंग से दिखाई दे रही है ना, ये स्किन कलर वाली कौन सी हो जाएगी, नेजल। और ये क्या है, पेयर में है, मैग्जिला भी दो थी और ये क्या है, नेजल भी है दो। नीचे जो है ये ग्रीन ग्रीन, ये है हमारी इंफीरियर नेजल कोंकर। और उसके बाद इंफीरियर नेजल कोंकर भी दो है, और जो बीच में ब्लू है यानी नाक के बीच में जो पतली सी हड्डी है वो है वोमर, वो एक ही है, आप देख भी सकते हो। और लैक्राइमल में क्या है, जो आंख की हमारी है, जो ये स्काई ब्लू सी दिखाई दे रही है आपको, ये दो है। और पैलेटाइन है, जो ये रेड रेड दो डॉट सी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पैलेटाइन है, ये भी दो है, सारे दो हैं बस मैंडिबल और वोमर को छोड़ के। तो ये थी हमारी 14 फेशियल बोन्स थी, 14 चेहरे की हड्डियां। जाइगोमेटिक कौन सी है, ये गाल वाली है, जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं हमारे जो गाल है वहां पे जाइगोमेटिक। तो सारी क्या है, पेयर में है। मैंडिबल और वोमर को आप छोड़ दो तो बाकी सारी दो दो ही है। मैंडिबल हमने देखी, ये नीचे वाली, रिवीजन कर लो एक बार और। मैग्जिला जो ये येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये, और उसके बाद नेसल जो ये स्किन स्किन सा कलर है, ये नेजल। और उसके बाद है ये जो इंफीरियर नेजल कॉन्कर है, ग्रीन ग्रीन, और पैलेटाइन। देन उसके बाद जाइगोमेटिक, वोमर जो बीच की है, हमारे नाक के बीच में जो पतली हड्डी है। और लैक्राइमल, लैक्राइमल वैसे एक ग्लैंड भी होती है, अश्रु ग्रंथि है ना। तो लैक्राइमल कहाँ की, अश्रु कहाँ से आते हैं, आंख से आते हैं। तो वोमर के बाद ये जो लैक्राइमल है ये क्या होगी, ये आंख वाली है। ठीक है, तो ये थी हमारी 14 फेशियल बोन्स। आई होप आपको सभी समझ में आ गई होंगी हमारी 14 फेशियल बोन्स। और 8 हमने देखी थी ऊपर, 14 हो गई ये। तो यानी हमने जो 22 है बोन्स है उनके एक एक के नाम अब कवर कर लिए हैं। आगे देखते हैं हमारे कान की, यानी कि ऑडिटरी ओसिल्स, कान की हड्डियां। कान की हड्डियां कितनी है, 6 हैं, और 3 इन ईच ईयर, यानी 3, और दूसरे कान में भी 3, तो टोटल यहाँ 6 ऐसे लिखा हुआ है ये। और ये क्या करती है, कान सुनने में मदद करते हैं, हेल्प इन ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशंस, ध्वनि तरंगों को आगे भेजने में मदद करती है हमारी ये कान की हड्डियां। और चलो देखते हैं कान में कौन सी है। ये है ह्यूमन ईयर, है मानव का कान है। इसमें हमने ये सारा नहीं पढ़ना, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैलस, जो उसके ये वाला जो दिखाई दे रहा है इमेज में, और आगे है मैलस के बाद इंकस, नाम बिल्कुल ध्यान में रखना है आपने, इंकस, जो ये इसके आगे ही है, देखो इस टाइप की इसकी शेप है, ये है स्टेपिस, मैलस, इंकस और स्टेपिस, ये 3 हड्डियां ही हमने पढ़नी है। और जो ये बॉक्स में दे रखी है ये वाला, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली विजिबल होगा, ये है मैलस। और जो इसके आगे दे रखी है ना, ये है इंकस और ये है स्टेपिस। और सबसे छोटी हड्डी भी है मैलस, इंकस और स्टेपिस, क्या है, कान की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ये स्टेपिस वाली, मैलस, ये इंकस और ये स्टेपिस। बार बार बोलने से क्या होगा कि नाम आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। हमने देख ली कान की, अब देखते हैं गले वाली, जो एक थी वो हायोड बोन, यानी हायोड अस्थि, ये एक होती है। और ये करेगी क्या, हायोड अस्थि, इट सपोर्ट्स द टंग, यानी ये जीभ को क्या देगी, सहारा देगी। एंड थ्रोट मसल्स, जीभ और गले की मांसपेशियों को सहारा देती है। अब जैसे आपने सुना होगा ऐसा कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है ना, तो जो ये हायोड बोन होती है यही क्या होती है, टूट जाती है जब फांसी देते हैं किसी को। और दूसरा ये हायोड बोन जो हमारी जीभ है, जिससे हम बोल रहे हैं, हमारी जुबान, उसको क्या करती है, जीभ को होल्ड करके रखती है, जीभ को पकड़ने का काम, उसको सहारा देने का काम, और मांसपेशियों को सहारा देती है। ये हमारी टंग हो गई, जीभ, देख पा रहे हो आप जीभ को तो। और ये मैंडिबल है, ये जो हड्डी साइड में दिखाई दे रही है आपको जीभ के, मैंडिबल जो हमने ऊपर देखा था ना, फेस मैंडिबल, ये वही है। और ये जो मांसपेशियां रेड रेड आपको दिखाई दे रही है, ये सारी हमारी मांसपेशियां हैं, देखो कैसे इसमें दिखा रखा है, लैरिंक्स वगैरह हम आगे देखेंगे, ये वॉइस बॉक्स वगैरह। अब देखते हैं हायोड बोन कौन सी है, जो ये है अलग से दिखा रखी है, देखो इमेज में यहाँ पे ये वाली पतली सी,
यही है हमारी हायोइड बोन। कैसी है ये? यू शेप की है, आकार भी कैसा है इसका? यू शेप का सा है ये। और यही है हायोइड बोन। ऊपर जो जीभ है उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन बना रही है, और मांसपेशियों को भी क्या है, इसने एक सहारा बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे, क्योंकि मांसपेशियों के ये आगे है ना यहाँ पे, तो उनको सहारा देते हैं ये हायोइड बोन। और हायोइड बोन में भी क्या है, जो ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये मांसपेशियों को क्या है, सहारा दे रही है। 8 हो गई हमारी क्रेनियम वाली, 14 हो गई फेस वाली, कान की हमने 6 पढ़ ली, और एक हमने पढ़ ली हायोइड वाली। तो हमारी जो 29 हड्डियां थी, कितनी हो गई? 29। जो स्कल की थी, या मान लो आप जो खोपड़ी की थी, वो हो गई हमारी सारी कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं वर्टिब्रल कोलम की, यानी कि रीढ़ की हड्डी और कशेरुका दंड। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें 26 होती हैं अडल्ट्स में। ऐसा क्यों लिखा अडल्ट्स में? क्योंकि वैसे तो 26 होती हैं अडल्ट्स में, लेकिन जो 33 हड्डियां भी आपको कहीं लिखी हुई मिलती है और आप कहोगे हमने तो 33 ही पढ़ी है, तो एनसीईआरटी में भी इवन मेंशन क्या है, 33 हड्डियां होती है। ऐसा क्यों है, हम अभी आगे देखने ही वाले हैं। क्योंकि होता क्या है, बच्चों में ये 33 हड्डियां ही होती है, और फिर वो फ्यूज हो जाती है, यानी कि जैसे 5-6 हड्डियां थी, और ये मिलने के बाद फिर एक हो जाती है, तो इनकी संख्या कम हो जाती है अडल्ट्स में। कैसे? जैसे कि मान लो 5 हड्डियां हैं, छोटी छोटी हैं। ऐसा हम कहते हैं ना कि 300 हड्डियां हैं और बाद में 206 रह जाती है, तो वो यही है कि ये 5-6 हड्डियां हैं, अब ये फ्यूज होकर एक बन जाती है, तो अडल्ट्स में कम रह गई, वो 26 हो गई। लेकिन अगर 26 आ जाए और 33 आ जाए, तो आपने क्या करना है? इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेंटेन्स पोस्चर। ये पोस्चर बनाती है, यानी क्या है, ये एक मेरुरज्जा की रक्षा भी करेगी और शरीर को सीधा रखती है। ऐसा कहा भी जाता है कि हमें सीधा बैठना चाहिए, वरना हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, है ना। शरीर को सीधा रखने का काम ये करती है। ये हमारा दिमाग है, ब्रेन, सभी के पास है ब्रेन, तो है ना। अब देखते हैं हमारी जो ये रीढ़ की हड्डियां हैं वो देखेंगे। जो सबसे पहले सर्वाइकल दे रखा है, जो सी से मेंशन है नेम, ये C1 से लेके C7 तक क्या है, सर्वाइकल। C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। इमेज में आप देख पा रहे हो सर्वाइकल है ये, और C से इनको डिनोट किया गया है। ये C1 से लेकर C7 तक, 1 से लेकर 7 तक की जो 7 हड्डियां हैं, ये सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल वाली है। और आगे देखेंगे सर्वाइकल के बाद नीचे कौन सी है, नीचे जो T1 से लेके T1, T2, T3, ये किस में आएंगी, ये कहाँ तक है, ये 12 तक है हड्डियां। इमेज में आपको दिखाई भी दे रही होगी, ये है 12 हड्डियां जो येलो येलो दिखाई दे रखी है इसमें, ये है थोरैसिक। T1 से लेकर T1 से लेकर T12 तक ये आती है थोरैसिक में। अब आप ये मत सोचना कि एक्चुअल में ये येलो होती है या फिर पर्पल होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये तो इमेज शो कर रखा है। सर्वाइकल और थोरैसिक हड्डियों का कलर तो आपको पता ही है वैसे। 7 और 12 हमने देख ली, ये वाली सर्वाइकल के साथ है, और 12 किसकी है, थोरैसिक की है। अब देखते हैं नीचे और आए तो नीचे जो आपको ये ग्रीनिश सा कलर दिख रहा है, ये कितनी है, L1, L2, L3, L4, L5, ये लुम्बर वाली है। कितनी? 5। 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 हो गई। सैक्रल, अब आगे जो सैक्रल है वो भी 5 है। अब ये 5 क्या हुई, बच्चों में होगी। और कोकिक्स 4 होती हैं, यहाँ पे ये 1 दिखा रखी है। सैक्रल 5 है, अब वो फ्यूज होने के बाद, यानी ये जो छोटी छोटी हैं, ये मिलने के बाद 1 बन जाती है, तो फिर कम हो जाएगी इनकी संख्या, है ना। तो ये 26 बन जाती है कुल, यानी कोकिक्स वाली जो 4 है वो भी 1 हो जाती है, तो फिर 26 तो हो जाती है अडल्ट में, और 33 हो जाती है किसमें, बच्चों में। लेकिन एनसीईआरटी मानती है कि 33 ही है वर्टिब्रल कोलम में। सर्वाइकल की 7, थोरैसिक की 12, लुम्बर की 5, सैक्रम की जो 5 थी वो फ्यूज हो जाती है, और कोकिक्स की जो 4 है, यानी 1 हो गई वो भी। अब कोकिक्स की जो 4 थी वो भी 1 हो गई, तो 12 और 7 19, 19 और 5 24, 25 26, तो ये हो गई 26 बोन्स वर्टिब्रल कोलम की, यानी रीढ़ की हड्डी कशेरुका दंड की। ये सारी, ये जो नाम है कि C1 वाली 7 है, थोरैसिक वाली 12 है, लुम्बर की 5 है, और ये 26 की 26 आपने ये थोड़े ध्यान में रखना है। तो वर्टिब्रल कोलम की हो गई हमारी पूरी, सैक्रम और कोकिक्स को इंक्लूड करने के बाद भी। मिला लेंगे अगर इनको 5 और 4 में, तो 33 हो जाएंगी पूरी। ये कितनी हो जाएंगी, 33, और 5 फ्यूज थी वो, ठीक है। आगे स्टर्नम देखते हैं, उरोस्थी छाती की हड्डी, ये 1 होती है। और ये जो ऐसी शी होती है, देखो थोड़ी सी एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी इमेज आगे आ जाएगी। थोड़ी सी आपको ये इसी शेप में दिखती है, बिल्कुल ऐसे
जैसे आपने टाई बांधी होगी कभी, है ना, किस शेप की होती है ये वाली स्टर्नम वाली हड्डी हमारी छाती के आगे होती है, बिल्कुल जैसे कि किसी ने टाई बांध रखी हो, ऐसे टाई शेप की रहती है ये स्टर्नम वाली हड्डी। एंकर्स द रिब्स एट द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, छाती के बिल्कुल सामने पसलियों को आपस में जोड़ने का ये काम करती है स्टर्नम, यानी कि पसलियां आके जुड़ती है स्टर्नम से, जैसे ये हमारी स्टर्नम और पसलियां आ रही है और रिब्स यहाँ पे आके सीधा इससे डायरेक्ट जुड़ जाती है, यह है स्टर्नम। आगे देखते हैं पसलियां। अब रिब्स आया था ना पीछे, तो रिब्स क्या है, पसलियां कितनी है हमारे, हम कहते हैं ना कि जैसे कि हड्डी पसली तोड़ दूंगा, तो वो यही पसलियां होती है, रिब्स पसलियां होती है ये 24 12 12 पेयर्स में होंगी। और करती क्या है पसलियां, हम ऊपर देख चुके हैं, 12 12 तो है ही, ये पेयर में है। और ये जैसे हमारे जो सेंसिटिव ऑर्गन है, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, दिल और फेफड़ों को, जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए, और यहाँ क्या है, रिब्स इनको बाहरी आवरण इनको घेरे हुए हैं ताकि कोई इन पे अटैक ना कर दे, तो दिल और फेफड़ों को सुरक्षित रखती है हमारी रिब्स। रिब्स का काम है ये सुरक्षित रखना। अब आगे देखते हैं, रिब्स में भी क्लासिफिकेशन है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है ट्रू रिब्स, जो 1 से 7 तक है। अब ट्रू क्यों कहा इनको, क्योंकि ये क्या करती है, डायरेक्टली आगे जुड़ जाती है, किससे, स्टर्नम से आगे। स्टर्नम हमने जो ऊपर देखी थी, डायरेक्टली टू द स्टर्नम। और स्टर्नम कैसी थी, ऐसे टाई शेप की जो हड्डी थी, वही स्टर्नम है। अब रिब्स आ रही है डायरेक्टली आके इससे जुड़ रही है, यानी वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है, बिल्कुल सच्ची ईमानदारी से कर रही है, तो उनको हमने कह दिया ये तो सच्ची पसली है, जिसने अपना काम ईमानदारी से किया और आके चुपचाप यहाँ स्टर्नम से जुड़ गई। लेकिन दूसरी ओर ये तो थी 7, और दूसरी ओर क्या हुआ, कुछ थी फॉल्स रिब्स थी, जो क्या कर रही थी, इनडायरेक्टली जुड़ रही थी स्टर्नम से, वो है 8 9 10, ये है फॉल्स रिब्स, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ती। और फ्लोटिंग है, जो कुछ भी कनेक्ट ही नहीं करती, यानी वो तो बस हवा में फ्लोट करती रहती है, वो है 11 और 12। बट ये काम क्या करती है, कनेक्ट तो नहीं होती, दे प्रोटेक्ट द किडनीज इन द बैक, ये जो हमारी किडनीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्लोटिंग। आगे देखते हैं रिब्स के क्लासिफिकेशन के बाद, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। इमेज के थ्रू या फिर इसके थ्रू समझते हैं, पिक्चर के थ्रू। देखो इस डायग्राम से आप देखो, ये स्टर्नम और रिब्स का है, बीच में ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट टाई जैसी आपको दिख रही होगी, ऐसा ही लग रहा है कि टाई ही बांध रखी है पसलियों के बीच में, है ना। ये हो गई हमारी स्टर्नम। अब स्टर्नम के साइडों में आपको ये जो दिखाई दे रही हैं इतनी सारी पसलियां, ये है स्टर्नम, और पीछे से क्या है, पसली आ रही है और टाई शेप की है, ये भी ध्यान रखना, टाई शेप की है स्टर्नम। और पीछे से जितनी भी पसलियां हैं वो आ रही हैं, आके किससे डायरेक्टली अटैच हो रही है, इससे स्टर्नम से आके उरोस्थी से आके यहाँ मिल जाती हैं, तो ये ट्रू रिब्स हैं। कितनी हमने देखी थी ना पीछे, 7 जो है, ये 1 से लेकर 7 तक ये ट्रू रिब्स है, सच्ची पसली है, 1 से लेकर 7। और जो नीचे 8 9 10 है वो है फॉल्स रिब्स। और जो 11 12 है, जैसे 8 वाली, 9 वाली और 10 वाली, ये तो है फॉल्स रिब्स। और जो ये फ्लोट कर रही है, थोड़ा आपको दिखाई भी दे रहा होगा इस पिक्चर के यहाँ पीछे, थोड़ा ये फ्लोट कर रही है, जो ये है 11th नंबर वाली और 12th नंबर वाली फ्लोट वाली, फ्लोटिंग रिब्स, 11 12 वाली। तो अब इससे देखो, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, जो हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक ये है हमारी टाई शेप की कौन सी, स्टर्नम। अब बार बार बोलने से क्या होगा, आपको बस याद ही हो गया होगा कि हाँ ये तो स्टर्नम ही है, ऐसे। अब आप जो ये देख पा रहे हो ऑरेंज कलर की जितनी भी बोन्स है यहाँ पे, 1 से लेकर 7 तक, 4 5 6 और ये 7, जितनी भी ऑरेंज ये बोन्स है 7, ये क्या है, ट्रू रिब्स है ये सातों क्या है, ट्रू रिब्स है, सच्ची पसलियां हैं ये, क्योंकि ये डायरेक्टली आके जो इनका काम था जुड़ना, यहाँ पे आके जुड़ रही है, ठीक है, डायरेक्टली बिल्कुल। अब जो नीचे दे रखा है, जो ब्राउनिश कलर में दिखाई दे रही है आपको, ये 8th वाली, मतलब क्लेविकल और स्कैपुला भी देख ही लो, जो साथ में दे रखा है यहाँ पे मेंशन है, बाकी हम आगे देखेंगे इनको। ये वाली है क्लेविकल, ऐसे पतली सी और सीधी सी क्लेविकल, जो गले के नीचे होती है। और इसी क्लेविकल को आपने ऐसे सुना भी होगा कि जिसके ये क्लेविकल थोड़ी बाहर निकली हुई है तो वो सुंदर होता है, यानी उसके पास ब्यूटी है ना। इसी क्लेविकल को कहते हैं ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन और कोलर बोन, क्योंकि जो हमारे कोलर है वो यहीं आते हैं शर्ट के, ब्यूटी बोन और कोलर बोन इसी क्लेविकल पे आते हैं। स्कैपुला, ये नीचे वाली स्कैपुला जो हैंड को होल्ड करने का काम करती है स्कैपुला, बाकी आगे देखेंगे ये गिडल्स वगैरह में, ये तो इमेज में थी सो बता दिया। अब आगे देखो, हम ट्रू रिब्स हमारी हो गई थी, स्टर्नम हो गया ये, और अब फॉल्स रिब्स देखते हैं हमारी फॉल्स वाली कौन सी है, तो वो 3 है, 8 9 10 ये वाली। और जो फ्लोट कर रही है, तैर रही है, वो ग्रीन कलर की है पीछे,
ये है 11 वाली और 12 वाली, ये फ्लोटिंग वाली। तो ये थी हमारी रिब्स। 12 है ये एक तरफ और दूसरी तरफ भी 12, तो ये 24 हमारी क्या हो गई, 12 और 12 24 ये, और एक स्टर्नम हो गई वैसे तो, ठीक है। 24 ये और एक स्टर्नम 25 हो गई रिब्स वाली। अब टोटल हड्डियां कितनी हैं, 80 हैं। अब फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्ट कोर, शरीर का मुख्य केंद्रीय आधार बनाती है। अब 80 हड्डी हमने देख ली है सारी की सारी। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी हमने की। 8 हड्डी हमने क्रैनियम की, 14 हमने की थी फेस वाली हड्डी, और एक हमने की थी जो हायोड बोन, और 6 कान की, 6 कान की और एक हायोड बोन वाली। तो 29 हमने की थी जो हमारी कपाल वाली थी, स्कल वाली थी, वो की थी। और 25 हमने की थी जो हमारी चेस्ट की है, वक्षीय वाली। 25 यानी कि जिसमें रिब्स वगैरह आ गई थी। 12 12 24, एक स्टर्नम भी जोड़ लिया। और ये 25 और 29, ठीक है। और 26 जो थी हमारी, 29 तो यही होगी स्कल वाली, और 26 जो थी वो हमारी थी वर्टिब्रल कोलम वाली, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाला जो हमने देखा था वो थी। तो इस तरह से मिला के कुल कितनी हो जाती है हमारी, जिसमें हमने देखा था ना सर्वाइकल था, थोरैसिक, लुम्बर और ये सैक्रम, कोकेक्स वगैरह, तो ये सारी थी। तो इसी तरह से 29 स्कल वाली, 25 हमारी चेस्ट वाली, और 26 थी जो हमारी वर्टिब्रल कोलम की यानी थोरैसिक वाली जो थी, कशेरुका वाली। तो इस तरह से ये हमने करी थी सारी। कितने हो गई ये टोटल, हो गई अब हमारी ये 80 बोन्स। यानी कि जो हमारा 80 बोन्स का जो एक्सियल सिस्टम था, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसमें 80 बोन्स थी, वो आज हमने कर ली है कंप्लीट। एक एक का नाम भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और सभी का काम भी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे 126 बची हुई बोन्स। तो हमारा ये हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट। देन हम करेंगे हमारे एमसीक्यूज।